गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को फिजिक्स में हम एक ऐसा टॉपिक बताएंगे जो कि नीट और जेईई में हमेशा उससे क्वेश्चन बनता रहता है। बोर्ड एग्जाम में जितना ज़रूरी नहीं उससे कहीं ज़्यादा नीट जेईई है ना। ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी उससे ही क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो स्थिर विद्युत से है और वो साम्य अवस्था और संतुलन अवस्था से। ठीक है ना। यानी जैसे मान लीजिए दो आवेश हैं, दो आवेशों के बीच की इतनी दूरी है और उन दोनों आवेशों के बीच में कोई तीसरा आवेश कहाँ रख दे कि वो संतुलन अवस्था में रहे। संतुलन अवस्था यानी साम्य अवस्था। ठीक है ना। तो इस बारे में आपको बताना है और उसमें कई कंडीशन होते हैं, उन सभी को बताएंगे। यदि आप उसको स्टार्ट से लास्ट तक समझते हैं तो ये मान कर चलो कि आपका एक ठो क्वेश्चन उससे कन्फर्म रहेगा। हमेशा आता ही रहता है और उसमें बच्चे उसको नहीं कर पाते, तो हम उसको कुछ डिटेल में भी और कुछ ट्रिक के साथ भी बताएंगे। ठीक है ना। तो साम्य अवस्था, जैसे यहाँ पर साम्य अवस्था या संतुलन अवस्था भी बोल सकते हैं। साम्य अवस्था या संतुलन अवस्था, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, साम्य अवस्था संतुलन अवस्था। साम्य अवस्था संतुलन अवस्था का मतलब किससे है? आवेशों के बारे में देखिए। मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश ये है Q1 और ये आवेश क्या है Q2। ये कुछ दूरी पर रखे हैं, r दूरी पर, और ये कहा जाए कि इन दोनों आवेशों के कारण तीसरे आवेश को, किसी तीसरे आवेश को हम कहाँ पर रखें कि वो संतुलन अवस्था में रहे। तीसरे आवेश को हम कहाँ पर रखें कि वो संतुलन अवस्था में रहे। ठीक है ना। संतुलन अवस्था का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश लेते हैं, यदि यहाँ पर नेट फोर्स, नेट बल क्या हो जाए, यदि नेट बल क्या हो यहाँ पर 0 हो, तो इसका मीन्स ये क्या है, संतुलन अवस्था में है। संतुलन अवस्था का मतलब यही होता है कि जो आवेश हम उस बिंदु पर यदि आवेश ले तो उस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल क्या हो, शून्य हो, या कि तीव्रता का मान शून्य हो। ठीक है ना। तो अब है क्या कि यही दोनों आवेश, इसमें कई कंडीशन होंगी। दोनों आवेश मान लो सजाती हैं या दोनों आवेश विजाती हैं, दोनों आवेश अलग अलग मान के हैं या दोनों आवेश बराबर मान के हैं। ठीक है ना। कितनी कंडीशन हो रही है? दोनों आवेश मान लो विजाती हैं, दोनों आवेश सजाती हैं, दोनों आवेश समान परिमाण के हैं और दोनों आवेश अलग अलग मान के हैं। ठीक है ना। तो ये कई कंडीशन है, इन सब से हमको बताना है। ठीक है ना। इतना तो क्लियर हो गया ना कि साम्य अवस्था का मतलब होता है कि कोई आवेश ले और उस आवेश पर परिणामी बल क्या हो, शून्य हो। ठीक है ना। यहाँ पर संतुलन अवस्था कहाँ मिलेगी? तो जहाँ पर कोई आवेश का परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा, है ना, वहाँ पर संतुलन अवस्था। संतुलन अवस्था में परिणामी बल क्या होगा, शून्य, या परिणामी तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। इसके लिए हम कुछ कंडीशन की बात करते हैं। तो देखिए जितनी कंडीशन पॉसिबल है क्या क्या है, देखिए यहाँ देखना। विजातीय आवेश, विजातीय आवेश मान लो ये Q1 है और ये Q2 है ना। एक धन है एक ऋण है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये धन Q1 हो जाए, ये धन Q2 हो जाए। ठीक है ना। ये हम ये केस ये ले रहे हैं कि Q1 का जो परिमाण है वो Q2 से के परिमाण से छोटा है। एक केस ये ले रहे हैं क्या, ये माइनस Q1 ये प्लस Q2 और ये प्लस Q1 ये सॉरी इसको विजाती में की बात कर रहे हैं ना। ये माइनस है, ये प्लस यानी विजाती, ये प्लस ये माइनस यानी विजाती। Q1 जो है Q2 से छोटा है। ठीक है ना। एक ये केस है और एक है सजाती आवेश, सजाती
आवेश यानी Q1 Q2 दोनों या तो धन है या कि दोनों ये, और यहाँ भी केस हम वही लेते हैं Q1 का परिमाण Q2 के परिमाण से छोटा, ठीक है ना। अब एक ये भी ले लेते हैं, दोनों आवेश बराबर हो तो क्या होगा, Q1 ये Q2, और लेकिन ये दोनों क्या हो, Q1 का परिमाण और Q2 का परिमाण क्या हो, बराबर। और यहाँ पर माइनस Q1 और प्लस Q2, लेकिन Q1 बराबर Q2, ये दो केस इस पर आए हैं और ये इस पर। बात को समझिए, हम कहना क्या चाहते हैं, ऐसा ना हो कि हम बोल दें आप समझ भी ना पाओ। इन दोनों के लिए ये वाला केस है और इसके लिए ये केस है, और इन दोनों के लिए ये केस है और ये वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि विजातीय आवेश है माइनस Q1 और Q2, क्वेश्चन है कि इन दोनों आवेशों के कारण कहाँ पर कोई आवेश संतुलित अवस्था में रहेगा, कहाँ पर कोई आवेश संतुलित अवस्था में रहेगा। तो देखिए, यदि हम बात ये करें, यदि यहाँ पर कोई आवेश लेते हैं, समझो संतुलित अवस्था के लिए, यदि यहाँ पर हम कोई आवेश लेते हैं, कौन सा, प्लस Q, तो ये माइनस इसको क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ठीक है। और ये प्लस आवेश जो है, क्या है, ये प्लस आवेश जो है इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, क्या करेगा। तो ये एक इस दिशा में बल कार्य कर रहा है, इसमें इस दिशा में बल कार्य कर रहा है, दोनों क्या है, विपरीत दिशा में है, दोनों क्या है। तो यदि इसके द्वारा लगने वाला बल और इसके द्वारा लगने वाला बल विपरीत तो है, यदि किसी तरह से वो बराबर हो जाए तो इसका परिणामी बल क्या हो जाएगा, नेट बल या फिर क्या आ जाएगा, 0 हो सकता है। और यदि आप यहाँ पर लेते हैं कोई आवेश, मान लो यहाँ, तो ये माइनस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये प्लस इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, ठीक है। ये इसको क्या किया, अट्रैक्ट किया, ये इसको क्या किया, रिपल किया। तो जब रिपल करेगा तो यानी दोनों की डायरेक्शन क्या है, समान। तो जब दो बलों की दिशा समान है, दो बलों की दिशा समान है, तो परिणामी बल शून्य नहीं हो सकता। दो बलों की दिशा समान है तो परिणामी बल शून्य नहीं हो सकता। इसका मतलब इन दोनों के बीच में संतुलन अवस्था प्राप्त नहीं होगी और बाहर कहीं प्राप्त होगी। हम कहना ये चाहते हैं कि ये दो सजातीय आवेश, विजातीय आवेश हैं, तो संतुलन अवस्था जो प्राप्त होगी वो दोनों आवेशों के बाहर प्राप्त होगी। कहीं दोनों आवेशों के, या तो इस आवेश के इधर प्राप्त होगा अथवा इस आवेश के उधर प्राप्त होगा, दोनों आवेशों के बीच प्राप्त नहीं होगा। ये हम कहना चाहते हैं, पहली बात। और अब इसमें आ जाते हैं, ये कौन आवेश है, सजाती है, ठीक है। यदि मान लीजिए यहाँ पर हम आवेश लिए Q, तो ये प्लस है, तो ये प्लस भी इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। ये भी प्लस है तो ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो इन दोनों की दिशा क्या हुई, समान। जब दोनों की दिशा समान हो गई तो यहाँ पर नेट बल का मान 0 नहीं होगा, नेट बल का मान 0। और यदि यहाँ पर कोई बिंदु लेंगे तो एक इधर होगा, एक, तो इसमें नेट बल का मान 0 हो सकता है। नेट बल का मान 0, यहाँ पर, यहाँ F का मान 0 नहीं हो सकता,
और यहाँ F का मान 0 हो सकता है। इसमें F का मान 0 नहीं हो सकता और यहाँ F का मान 0 हो सकता है। ठीक है ना। क्या क्लियर हुआ? क्लियर ये हुआ कि ये दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं और ये दोनों सजाती आवेश है। दोनों क्या हैं? सजाती आवेश है। तो सजाती आवेश है तो उनका जो संतुलन अवस्था प्राप्त होगी उन दोनों आवेशों के बीच में कहीं आएगी, दोनों आवेशों के बीच में कहीं आएगी। और ये दो आवेश विजाती हैं, दो आवेश क्या हैं? तो दोनों संतुलन अवस्था जो प्राप्त होगी वो दोनों आवेशों के बीच में नहीं बल्कि बाहर प्राप्त होगी, या तो इस आवेश के इधर प्राप्त होगी या इस आवेश के उधर प्राप्त होगी। बीच में कब प्राप्त होगा? मतलब दोनों आवेशों के बीच में प्राप्त होगा कब? सजाती आवेश होंगे तब। और दोनों आवेशों के दाएं बाएं प्राप्त होगा इधर उधर बाहर तरफ कब? जब विजाती आवेश होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। सजाती आवेश होने पर संतुलन अवस्था कहाँ मिलेगी? दोनों आवेशों के बीच में कहीं। और यदि विजाती आवेश है तो संतुलन अवस्था कहाँ मिलेगी? बीच में नहीं बल्कि दोनों आवेशों के बाहर कहीं। इतनी क्लियर हो गया है ना। अब ये बताना है कि आखिर कितनी दूरी पर संतुलन बिंदु प्राप्त होगा, कितनी दूरी पर संतुलन बिंदु प्राप्त होगा, तो ये देखते हैं। ये बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़े हम। फिर से सुन लीजिए, ये विजाती आवेश है। अब यहाँ जो आवेश आप लेंगे, हमने बताया कि यहाँ पर कोई आवेश धन ले लो चाहे ऋण ले लो, है ना। तो हमने धन लिया तो ये उसको आकर्षित किया, ये प्रतिकर्षित किया, तो विपरीत दिशा में होंगे। बराबर और विपरीत हो जाए तो यह नेट बल 0 हो सकता है। यदि यहाँ पर हम धन लिए तो ये आकर्षित किया, ये प्रतिकर्षित किया, दोनों की दिशा समान होगी तो यह की वैल्यू 0 नहीं होगी, नेट फोर्स 0 नहीं होगा यहाँ, यानी यहाँ संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। इसमें देखा यदि ये क्या है? सजाती है यहाँ क्यों लिए? तो ये प्रतिकर्षित तो F नेट 0 नहीं होगा। और इसमें विपरीत दिशा में है तो F नेट 0 हो सकता है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है। अब ये बता दें कि इसमें जल्दी से कि कितनी दूरी पर संतुलन अवस्था प्राप्त होगी, है ना। तो इसके लिए देखिए हमने क्या कहा, ये रहा -Q1 और ये रहा +Q2 और Q1 का परिमाण छोटा है Q2 से, ये हम मान के चल रहे हैं। ये तो कन्फर्म हो गया कि इनके बीच में संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। तो जो संतुलन बिंदु प्राप्त होगा वो कहाँ होगा? यदि हम ये दूरी को क्या ले लें? R ले लें। कितना ले लें? R। तो ये तो क्लियर है कि संतुलन बिंदु दोनों आवेशों के बाहर मिलेगा। ठीक है ना। तो ये आपको बता दें, पहले छोटे वाले आवेश से वो बिंदु हम मान लेते हैं कहाँ है? x दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? छोटे आवेश से दूरी कितनी है? x। तो बड़े वाले आवेश से दूरी कितनी कहलाएगी? ये तो कन्फर्म है, कितनी कहलाएगी? r + x। ठीक है। छोटे आवेश से दूरी x हो गई तो बड़े आवेश से दूरी कितनी होगी? r + x होगी। ठीक है। अब इसके कारण इस पर लगने वाला बल = इसके कारण लगने वाला बल कर दीजिए। इसके कारण लगने वाला बल और इसके कारण लगने वाले बल को क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए। अब बराबर करने के बाद उसमें x का मान आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि छोटे वाले आवेश से कितनी दूरी पर संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। ये है तरीका लांग में। इस पर लगने वाला बल इसके कारण बराबर, इस पर लगने वाला बल इसके कारण, उसको हल करेंगे। यानी Q1 के कारण, यानी संतुलन अवस्था में Q1 के कारण Q पर लगने वाला बल बराबर
Q2 के कारण Q पर लगने वाला बल। ठीक है ना, इन दोनों को क्या कर दिया जाए, बराबर। ठीक है ना, अब इन दोनों को हल कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 अपान x स्क्वायर, और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान r प्लस x का होल स्क्वायर। इससे सॉल्व करके x का मान ला लेंगे आप। ठीक है ना, इससे सॉल्व करने के बाद x का मान आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इतना सब कुछ न करके तरीका ये है डिटेल में, लेकिन यदि इतना आप नहीं कर सकते है ना, बहुत टाइम लगेगा, तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि यदि आप ऐसा कर लेंगे तो उससे ये आ जाएगा। ठीक है, अब उसको आप देखिए, ये करेंगे तो बता तो दिए, तो तरीका यही है, इसको हल करके x का मान निकालो। अब जब x का मान आ जाएगा तो छोटे वाले आवेश से उसकी दूरी x है, तो इससे दूरी कितनी हो जाएगी, x r में जोड़ देंगे। ठीक है ना, लेकिन जो हम एक ट्रिक की बात कर रहे हैं वो क्या है देखना, यानी छोटे आवेश से संतुलन बिंदु की दूरी x बराबर जिस आवेश के कारण ला रहे हैं, जिस आवेश से ला रहे हैं उस रूट अपान रूट Q2 माइनस रूट Q1 इंटू R। ये छोटे आवेश से दूरी ले रहे हैं तो रूट Q1 अपान Q2 माइनस Q1 रूट में I इंटू R। यदि बड़े वाले से लेते हैं, बड़े वाले से बड़े आवेश से दूरी यानी x प्लस r जिसको कहेंगे, है ना, तो वो क्या होगा, अंडर रूट Q2 अपान रूट ऑफ Q2 माइनस रूट ऑफ Q1, ये इंटू r। ये आप लगा देंगे तो इससे मिल जाएगा। ये दोनों आवेश क्या है, विजाती है, और एक छोटा है एक बड़ा है। तो छोटे वाले आवेश से दूरी निकालने का फार्मूला है छोटा वाला आवेश का रूट अपान रूट Q2 माइनस रूट Q1 इंटू R। अब बड़े वाले से उसकी दूरी निकालना होगा तो ये कर देंगे। अब यदि आप सीधे सीधे आप ये ना करिए, आप छोटे वाले से दूरी ला के बड़े से लाना होगा तो R में उसको जोड़ देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है ना, तो ये इस कंडीशन में ये हुआ। और यदि मान लीजिए यदि दोनों आवेश क्या हैं, सजाती हैं, तब के लिए क्या होगा, सजाती के लिए ये तो विजाती वाले में हुआ, अब यहाँ पर सजाती ये रहा Q1, ये रहा Q2, दूरी रही R, है ना। Q1 का मान छोटा है किससे, Q2 से। हमने ये कहा छोटे वाले से इसकी दूरी मान लीजिए ये Q, ये संतुलन में ये X, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये R माइनस, है ना। तो Q1 से वही तरीका संतुलन बिंदु की दूरी x इक्वल टू ये अंडर रूट Q1 अपान यहाँ पर Q2 प्लस Q1 होता है I इंटू R। ये सजाती है तो यहाँ पर क्या लिखना है, प्लस,
अभिजाती होने पर यहाँ क्या लिखा गया था, माइनस, ठीक है ना। और Q2 से यानी बड़े से, Q1 मतलब छोटे आवेश, Q1 से संतुलन बिंदु की दूरी, ठीक है ना। संतुलन बिंदु यानी संतुलन अवस्था, और Q2 से दूरी जब निकालेंगे तो क्या आएगा, वही Q2 अपान रूट ऑफ Q2 प्लस रूट ऑफ Q1 इंटू R, ये ठीक है। और ये बता दे कि यदि मान लीजिए Q1 और Q2 दोनों क्या हैं, Q1 बराबर Q2 है, सजाती क्या है, तो मध्य बिंदु पर कहाँ आएगा, मध्य बिंदु पर संतुलन बिंदु प्राप्त होगा। कहाँ, मध्य बिंदु पर, ठीक है। Q1 और Q2 क्या है, बराबर हैं, वो कैसे हैं, सजाती हैं, तो संतुलन बिंदु कहाँ प्राप्त होगा, मध्य बिंदु पर। और यदि Q1 और Q2 क्या है, Q1 का परिमाण Q2 के परिमाण के बराबर है, लेकिन ये दोनों विजाती हैं, क्या है, विजाती, तो संतुलन अवस्था कहीं प्राप्त न होगी, संतुलन अवस्था प्राप्त ही नहीं होगी, ठीक है ना। नहीं होगी, ठीक, क्यों, यदि आप यहाँ लेंगे तो ये प्रतिकर्षित यानी ये आकर्षित करेगा, ये प्रतिकर्षित, पर ये बराबर इसमें आ ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, और जब बराबर हैं और दूरी अलग अलग रहेगी तो बल का मान अलग अलग होगा, तो संतुलन अवस्था हो ही नहीं सकती। यदि तो बात समझ में आ गई। अब इस फार्मूला से हम कोई क्वेश्चन एक ठो बता देते हैं, क्या समझ में आया, यानी छोटे आवेश से संतुलन बिंदु की दूरी निकालना हो तो क्या करेंगे, अंडर रूट छोटा आवेश अपान रूट ऑफ दोनों आवेशों का प्लस इंटू दोनों के बीच की दूरी, छोटे आवेश से दूरी लाने का सूत्र हुआ संतुलन अवस्था में। सजाती आवेश रहेंगे तो नीचे ये प्लस रहेगा, अभिजाती आवेश रहेंगे तो नीचे माइनस रहेगा, ठीक है ना। तो ये अब इससे हम कोई सवाल एक करके दिखाते हैं। देखो 4e और 9e आवेश एक दूसरे से और 9e आवेश एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर हैं, तो तीसरा आवेश Q कहाँ पर संतुलित होगा, ये प्रश्न है। 4e और 9e आवेश एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर हैं। ये देखो, ये रहा 4e और ये रहा 9e, ये छोटा आवेश है, ये बड़ा आवेश है, दोनों कैसे हैं, सजाती हैं। दूरी से कितनी है, 10 मीटर। सजाती आवेश है तो हमने कहा था कि सजाती आवेश होने पर इतने में नहीं दिख रहा है। 4e और 9e आवेश एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर हैं, तीसरा आवेश Q कहाँ पर संतुलित होगा, तो ये तो क्लियर है। सजाती आवेश है मतलब दोनों के बीच में कहीं आएगा, दोनों के कहीं आएगा, बाहर तो हो नहीं सकता। और जब दोनों के बीच में कहीं आएगा तो हम छोटे वाले आवेश से x दूरी पर ले लेते हैं। छोटे वाले आवेश से कितनी दूरी पर ले लेते हैं, मान लो
x दूरी पर वो ले लेते हैं। तो छोटे आवेश से उसकी दूरी x बराबर होगा अंडर, हमने कहा है कि इसको Q1 कह दो, इसको क्या कह दो, Q2। तो रूट ऑफ Q1 अपान यहाँ पर रूट ऑफ Q2 प्लस रूट ऑफ Q1 इंटू दूरी। तो यहाँ पर Q1 4e का रूट और ये 9e का रूट प्लस 4e का रूट इंटू 10। तो ये मान लो e ऊपर नीचे कैंसिल कर देते हैं, ई से ई सबसे कैंसिल हो गया। तो ये हो गया इसका 2, इसका 3 और इसका 2 और इंटू 10। क्या किया हमने, इसका ई रूट ई और ये रूट ई कॉमन ले लेंगे। तो रूट से रूट कैंसिल, 4 का स्क्वायर वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल ये हो गया। कितना आया, 2 गुणे 5 गुणे 10, 5 दूना 10, कितना आया 4 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से उसकी दूरी कितनी हो गई है ना, यानी 4e से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है ना। अब 9e से दूरी लाना हो तो या तो इसमें 4 है तो 10 में 4 घटा दो, 10 में 4। अब मान लो 9e से दूरी लाते हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, रूट 9e अपान 9e प्लस 4e इंटू 10। तो क्या हो जाएगा 3/3 प्लस 2 इंटू 10। तो 3/5 इंटू 10, 5 2 जा 6 आ तो गया। तो 9e से दूरी कितनी हुई 6 मीटर, 4e से दूरी कितनी हुई 4 मीटर। ठीक है ना। तो क्या बताया हमने, ऐसा हो केस होने पर ये आप कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यदि मान लीजिए इनमें से किसी एक को माइनस कर दे, किसी एक को क्या कर दे, माइनस कर दे, तो फिर इधर दूरी लेना पड़ेगा। ठीक है ना। माइनस कर देंगे तो इस साइड में वही आ जाएगा। ठीक, चलो उसको भी देख लेते हैं, बल्कि एक ठो क्लियर हो गया ना। यदि -e और 9e आवेश एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर हैं, तो तीसरे आवेश Q को कहाँ पर रखा जाए कि वह संतुलन अवस्था में रह सके, ये प्रश्न है। ठीक है। अब ये तो क्लियर है कि दोनों कैसे आवेश हैं, विजाती। दोनों आवेश कैसे हैं, ये है Q1, ये है Q2। Q1 का परिमाण Q2 के परिमाण से क्या है, छोटा है। ठीक है। और ये -e है, ये प्लस 9e है, ये वाला छोटा है। अब यहाँ पर ये जानते हैं कि इसके बीच में तो ये नहीं आएगा, तो ये कहाँ आएगा, इससे x दूरी पर। ये r इक्वल टू कितना है 8। ठीक है। और ये x दूरी पर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, r प्लस x। छोटे आवेश से दूरी क्या करेंगे, छोटे आवेश Q1 से दूरी, तो इसके लिए हमने क्या कहा है, x इक्वल टू
छोटा आवेश अंडर रूट और ये बड़ा आवेश अंडर रूट और माइनस ये Q1 और इंटू R, ये फार्मूला हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये E और ये 9E और माइनस E और इंटू 8, E से कैंसिल कर दो तो 1/3 माइनस 1 इंटू 8, ये रूट ई कैंसिल, 1 का स्क्वायर रूट है 9 का 3, कितना आया, कितना 1 गुणे 8/2, कितना आया 4। तो यहाँ से कितनी दूरी पर संतुलन बिंदु प्राप्त हुआ, 4। और जब ये 4 पर है तो Q2 से कितना हो जाएगा, यहाँ दिख सकता है, Q2 से दूरी बराबर, यहाँ पर या तो आप सीधे कर दो, प्लस कर दो, x प्लस r, तो 8 प्लस 4 यानी 12, ये आया। ठीक है, या आप ये करो Q2 से दूरी, तो जहाँ से दूरी ला रहे हैं तो रूट Q2 बटे रूट Q2 माइनस रूट Q1 इंटू R, तो 9E, ये 9E माइनस E इंटू 8, तो क्या हुआ 3 माइनस 1 इंटू 8, कितना हुआ 3 इंटू 8/2, 2 4 जा 4 तिहाई 12, आ तो गया वही। ठीक है, तो ये हो गया। हमने क्या बताया, ये दो यदि सजातीय आवेश हैं, क्या है सजातीय आवेश है तो संतुलन उनके बीच में कहीं आएगा, अभिजातीय आवेश है तो बाहर आएगा। तो छोटे आवेश से दूरी निकालने का फार्मूला है छोटा वाला आवेश का अंडर रूट बटे दोनों आवेशों के अंडर रूटों का डिफरेंस गुणे दूरी, विजाती के लिए। और सजाती के लिए यहाँ पर क्या होता है, विजाती के लिए यहाँ पर क्या होता है माइनस। ठीक है, तो ये ट्रिक है। और वैसे आप फार्मूला जानते हैं, परिणामी बल दोनों का बल ला के दोनों को इक्वल कर दो तो x का मान आ जाएगा। तो ये याद रखना, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। संतुलन अवस्था का मतलब होता है वह बिंदु जहाँ पर किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो। ठीक है ना, तो इससे एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता रहता है। थैंक यू।